हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उर्दू का सेकंड वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यानी कि क्वेश्चन आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको बताए थे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 10 क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको आना ही आना है जो इस बार आने वाला है। ठीक है, उर्दू से, और ये क्लास 10th का है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या बोलता है कि दरअसल सवालों में से सिर्फ 10 के जवाब मुख्तसर दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा कि हम लोग को क्वेश्चन 18 रहेगा जिसमें सिर्फ कितने का जवाब देना है, 10 ही का जवाब देना है। ठीक है, जवाब किस ढंग से देना है, जैसे मान लिया जाए कि सवाल नंबर 1 में रहेगा आपका मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। तो मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो जवाब में हम लोग लिखेंगे यही क्वेश्चन को आपको लिखना है। ठीक है, कि मेहदी अफादी का असल नाम, और यहाँ पे चेंज कर देना है, जो नाम रहेगा उस चीज को लिखना है इस टाइप से। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, मेहदी हसन था। ठीक है, या मेहदी हसन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 में देखिए, राजेंद्र सिंह बैदी कब पैदा हुए। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह बैदी कब हुए थे, राजेंद्र सिंह बैदी कब पैदा हुए थे, तो इसकी पैदाइश जो हुई थी 1915 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखते हैं, राजेंद्र सिंह बैदी की पैदाइश कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। इसको ध्यान में रखना है। देखिए सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ कि बैदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम बताइए। ठीक है, बैदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम बताइए। बैदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था, तो बैदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था, महारानी का तोहफा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है और इसी टाइप में लिखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट में लिख देना है कि महारानी का तोहफा, या याद नहीं है तो ऐसा नहीं लिखना, आपको पूरा पूरा लिखना है कि मेहदी अफादी का असल नाम या उसके अफसाने का नाम जो है, पहले अफसाने का नाम महारानी का कची है, तोहफा है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी ढंग से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 4 की तरफ। बताया जाता है कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है या होती है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि हमद में खुदा रब्बुल इज़्ज़त, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ खुदा की तारीफ और उसकी बड़ाई बयान की जाती है। ठीक है, तो इस ढंग से लिखना है, कुछ जैसे लिखा हुआ जवाब में उसी टाइप को लिखना। आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है। अगर याद नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को सारा को उतार लेना है और खूब लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा हुआ था कि हमद में किसकी तारीफ होती है या की जाती है, तो हमद में खुदा की तारीफ की जाती है और उसकी बड़ाई बयान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है। ठीक है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, तो कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, तो कमर जहां का जो हमारे यानी कि हमारे निशान में शामिल जो है वो कौन है, कटी हुई शाख है। ठीक है, हमारे निशान में शामिल है। तो आपको इस ढंग से लिखना है जवाब में, कमर जहां का अफसाना जो है कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा कैसे लिखना आपको, तो इस टाइप में लिखना है, कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख, यानी कि अफसाना का नाम कची है, कटी हुई शाख है, हमारे निशान में शामिल है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यानी कि छठा सवाल। देखिए छठा सवाल में लिखा हुआ है कि कायनात की तख्लीक किसने की है। कायनात की तख्लीक किसने की है, तो कायनात की तख्लीक जो है कौन किए हैं, तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। ठीक है, कायनात की तख्लीक जो है अल्लाह ताला ने की है। इसका भी आंसर इस टाइप में लिखना आपको। ठीक है, यानी कि वही क्वेश्चन को उतारना है और इसका जो जवाब रहेगा सही उसको थोड़ा सा वहाँ पर मिक्स कर देना है, लगा देना है। चलिए, कायनात की तख्लीक किसने की है, तो अल्लाह ताला ने की है, याद रखिएगा। और हमद में किसकी तारीफ होती है, या हमद में किसकी तारीफ की जाती है या बड़ाई बयान की जाती है, तो खुदा ताला का। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है। बताइए सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद का जो मजमून है उसका नाम है रिया। का जी नाम है रिया। रिया हमारे निशान में शामिल है। ठीक है, सर सैयद का कौन सा मजमून हमारे निशान में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिया, यानी कि हम लोग रिया लिखेंगे। सवाल नंबर 7 आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए देखिए 7 को फिर से देख सकते हैं कि सर सैयद का कौन सा मजमून जो है आपके निशान में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिया, यानी सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है, तो रिया जो है वो शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है। बताइए डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदब की पहचान हमारे निशान में शामिल है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो एक मजमून है जिसका नाम है अदब की पहचान, वो हमारे निसाब में शामिल है। इसको आप सही ढंग से लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ जवाब में उसी ढंग से आपको बोर्ड लेवल के एग्जाम में आपको लिखना है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो
मजमून है वो कौन सा मजमून है? तमन्ना में शामिल, तो अदब की कची है पहचान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 9 की तरफ देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 में लिखा हुआ है, सही ढंग से पढ़िए, सवाल नंबर 9 में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? तो देखिए नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे थे? बताइए, नज़ीर अहमद जो है किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे थे? तो अपनी बेटियों की तालीम के लिए जो है वो नावल को लिखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। यह किसके लिए लिखे थे? तो अपनी बेटियों के लिए किए थे। चलिए सवाल नंबर 10 में देखिए, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? ठीक है, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? तो इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या चीज है? असमत चुगताई है, ठीक है, असमत चुगताई है, और फयाज रफ़ात था, ठीक है, याद रखिएगा, फयाज रफ़ात था, याद रखिएगा। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या चीज है? असमत चुगताई है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या चीज है? असमत चुगताई है। फिर उसके बाद इसका नाम दिया हुआ यहाँ पर कि रफ़ात था, फयाज रफ़ात, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 में देखते हैं, सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? ठीक है, तो सुहैल अजीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश जो है पटना में हुई थी, ठीक है, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, याद रखिएगा, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है एग्जाम में, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी और कहाँ हुई थी, इस चीज को जरूर याद रखना है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 12 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 12 में लिखा हुआ है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? तो सर सैयद की पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में हुई थी। सर सैयद की पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 13 में देखते हैं, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है? बताइए, सर सैयद का कौन सा मजमून जो है आपके निशान में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सर सैयद का जो मजमून है वो रिया। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमको बताए थे कि सर सैयद का जो मजमून है, रिया नाम है उसका, वो हमारे निशान में शामिल है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 की तरफ देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 13 के बाद 14 में देखते हैं, निगार अजीम का असल नाम क्या है? ठीक है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलके महर निगार है, ठीक है, मलके महर निगार है, याद रखिएगा, निगार अजीम का असल नाम मलके महर निगार है। चलिए इसको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 15 की तरफ देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 15 में लिखा हुआ है कि बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? बताना है कि हम लोग को बुद्ध मजहब में जो है निर्वाण का क्या तस्वुर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध मजहब में जो है निर्वाण का तस्वुर, कायनात के मालिक कौन है? कायनात के मालिक अल्लाह की जात का इरफान है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी के देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 15 तक बताए हैं, पूरा टोटल क्वेश्चन 18 नहीं लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है, बार बार जो रिपीट होकर के आया है, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन है जो डिफरेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से लिख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, बार बार उसको रिवीजन करेंगे, बार बार इसको याद करेंगे, ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन लिख करके ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले जो है आपको जितना लिखित प्रैक्टिस होता है उतना मौखिक प्रैक्टिस नहीं होता है। बोल करके याद करना अलग सी बात होती है, लिखना अलग सी बात होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ख्याल रखेंगे, खूब लिख करके इसको याद करेंगे, तब याद हो जाएगा। और इसी ढंग से क्या करना है, आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, सवाल का जवाब देना है। बाकी के अगले वीडियो मिलते हैं आपके साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।